काते कांता धनगत चिंता वातुल किम तव नास्ति नियंता त्रिजगति सज्जन संगति रेका भवति भवार्णव तरणे नौका भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। शंकराचार्य जी के ये जितने भी श्लोक है, इन सब श्लोकों का अगर सार देखा जाए तो वो ये है कि ए मानव, तू कहाँ भटक रहा है। जहां जहां तूने सुख के केंद्र माने हुए हैं, जरा उनकी वास्तविकता तो देख, और इनकी वास्तविकता को देख करके अपनी पहचान कर। तेरी पहचान इनसे नहीं है। जब तक तू सज्जन का संग नहीं करेगा, तब तक तेरी इस भावार्णव में, इस संसार रूपी समुद्र में तेरी नौका जो है वो डगमग डगमग गिरेगी। तो प्रश्न कर रहे हैं सब जीवों से कि विचार करो, काते कांता। कांता का तुम्हारी पत्नी कौन है, तुम्हारा प्रिय कौन है। इसको पति के रूप में भी कहा सकता है, काते कांत भी हो सकता है कांता। धनगत चिंता, हर समय धन की चिंता, हर समय धन की चिंता। धन का निषेध नहीं है यहाँ, उसकी चिंता में ही डूबा रहता है। जितना धन की चिंता में डूबा है, जरा उतना ही चिंता अपने उद्धार के लिए भी कर ले, ये शंकराचार्य जी कह रहे हैं। क्योंकि जहाँ आसक्ति होगी वहीं तो चोट करेगा ज्ञानवान। अगर संसार के प्रति गहरी आसक्ति है तो फिर परमार्थ की ओर गति कैसे होगी। इसलिए कहा धनगत चिंता वातुल की मतलब नास्ति नियंता। ए पागल, ए भटके हुए जीव, क्या तेरा कोई नियंता नहीं है। जहां तू अपने आप अपने जीवन को लेकर जा रहा है, पहचान कर कि क्या तेरा कोई नियंता नियंत्रण नहीं करने वाला तेरे ऊपर। कोई ऐसा है जिसकी इच्छा से तेरी गति है। हमारे यहाँ ईश्वर का लक्षण ही यही दिया गया, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था इति ईश्वरा। कर्तुम मैंने करे, अकर्तुम मैंने ना करे, अन्यथा कर्तुम मैंने जो चाहे करे। इसमें जो समर्थ है वो ईश्वर है। तो कहा तेरा कोई नियंता नहीं है, तू कहाँ भटक रहा है। जरा देख अपनी ओर, अपनी दृष्टि को संसार से विमुख करके जरा आत्मचिंतन की ओर लगा। त्रिजगति सज्जन संगति रेखा। अरे तेरी जो गति टेढ़ी मेढ़ी संसार में है, उसको कहाँ, उसका परिवर्तन कर, उसका मुख कहाँ कर, सज्जन का संग कर। क्योंकि हमारी संगति ही हमारी पहचान है। जिसकी जैसी संगति वैसी ही उसके जीवन की गति है। तो कहा तू अपने जीवन को किससे अपना उद्धार कर, सज्जनों की सत्संगति से। भवती भवार्णव तरणे नौका। इस संसार रूपी समुद्र में जो तेरे जीवन की नौका डगमग डगमग है, उससे तरने का एक ही मार्ग है। और वह मार्ग कौन सा है, सज्जन की सत्संगति। और सज्जन की सत्संगति से क्या होगा, सठ सुधरई सत्संगति पाई। जो दुष्ट लोग भी हैं वो भी संगति को प्राप्त करके सुधर जाते हैं। सठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस उधातु सुहाई। जो लोहा है, जो घटिया जिसे कहते हैं वस्तु है, पदार्थ है, वो भी पारस की संगति से तर जाता है। तो सज्जन की संगति से क्या अंतर पड़ता है, मज्जन फल पे कई तत्काला, का कहो ये पिक बकहु मराला, सुनी अचरज करी जनी नहीं कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही इसी तरफ हमें संकेत किया है। तो सज्जन की संगति करने से संसार के प्रति जो अबाध गति है, आसक्ति जो हमें जकड़ कर रखती है, उस आसक्ति में धीरे धीरे क्या आएगा, क्षय होगा। और जीव का जो अपना स्वरूप है उसको पहचानने की ओर उसकी गति बढ़ेगी। और इसके अतिरिक्त ए मूढ़, तेरा इस संसार सागर से आकर के उद्धार नहीं हो सकता। तो अपना उद्धार कैसे कर, अपना उद्धार सज्जनों की सत्संगति के माध्यम से कर। ए मूढ़, इन विषयों में कुछ भी पड़ा हुआ नहीं है। त्याग नहीं करना, पर आसक्ति को धीरे धीरे छोड़ना है। जब वहां से आसक्ति समाप्त होगी तभी तू परमात्म चिंतन कर पाएगा, तेरा तभी उद्धार होगा।